अधिवक्ता थे, देश के प्रथम गृह मंत्री अधिवक्ता थे। जी जी 1947 के बाद कुछ स्टेट रियासत थी जो भारत विलय नहीं कर रही थी, उसके विलय के इतिहास पढ़ेंगे। जो अधिवक्ता हमारे गृह मंत्री थे उनकी भूमिका थी, क्या कहते हैं, यानी कि अधिवक्ताओं ने ही इस देश के लोकतंत्र में अहम भूमिका निभाया है। आज के में भी 403 विधायक में से लगभग 37 विधायक अधिवक्ता हैं। लेकिन आपसे मेरा आग्रह है कि लोकतंत्र में जो अहम भूमिका अधिवक्ता की होती है वह थोड़ा इस समय कम हो गया है। तो लोकतंत्र में अधिवक्ता की भूमिका बढ़ चढ़ के होना चाहिए, मेरा आग्रह है। मौसम इस समय चुनाव का है, इसलिए थोड़ा सा हम लाइन से हट चर्चा करना चाहेंगे। मित्रों, आप सब लोग विधि के ज्ञाता है, कितना सुंदर संविधान में व्यवस्था दिया गया है। जब इतिहास आप पढ़ेंगे तो मेरा देश कई बार गुलाम हुआ, एक बार नहीं रहा, कई बार गुलाम हुआ। गोरे यहाँ आए थे व्यापार करने के लिए, गोरे आए थे व्यापार करने के लिए, वह भी शासन कर लिया। लूटोरों का गिरोह जो डाकू थे वह भी यहाँ शासन किया। एक तरफ इतिहास में है कि हमारे भारत में एक से एक परमवीर वाले लोग थे, और एक तरफ यह भी कहते हैं कि हम कई बार गुलाम हुए। तो हमारे तमाम वीर भी थे और फिर भी गुलाम क्यों होते रहे। जो मेरा मानना है, जो मेरा अध्ययन है, कई कारण में से 3 कारण प्रमुख थे। एक कारण क्या थी, हम सबकी सोच रियासत को ही मानते थे अपना राज, रियासत को ही मानते थे अपना राज। मान लीजिए लखनऊ के अंदर हमला हुआ तो यहाँ के नवाब या शासक ने हमसे क्या मतलब है, वो तो हमला लखनऊ हुआ है, जबकि लखनऊ भारत का पार्ट है। अगर हमला हुआ गुजरात के अंदर, वहाँ पर था लुटेरा, वह डाकुओं गिरोह बनाया, वह राज पर हमला करता है, तो हमसे क्या मतलब। तो हमारी छोटी सोच ने हमें गुलाम बनाया है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट क्या था, हम जातियों में बटे थे। जहाँ का राजा फारवर्ड जाति के था तो बैकवर्ड जनता उसके पक्ष में हथियार उठाई। तो क्या करते, हमसे क्या, ठीक है बस, ठीक है बस। जहाँ राजा बैकवर्ड था तो फॉरवर्ड जनता ने ताली बजाया और साथ नहीं दिया, यानी जातिगत हमने संकीर्णता फंस गए। और तीसरा कारण था कि राजा घर में जन्मा लड़का ही राज्य करेगा, राजा घर में जन्मा लड़का ही राज्य करेगा। उस लड़के में धन हो चाहे धन ना हो, ताकत चाहे ताकत ना हो। तो यह सोच ने हमारे शासक हुए वो कमजोर हो गए। शराबी भी है, कबाड़ी भी है, लेकिन घर राजा घर में जन्म लिया इसलिए राजा यही बनेगा। ये तीसरा कारण था। चौथा कारण क्या था, हमने तकदीर छोड़ दिया राजा के ऊपर कि राजा का काम है लड़ने का। क्लासीफाई के जितने युद्ध हुआ तो 5000 जनता युद्ध मैदान में खड़ी रहती है चारों तरफ, और यह कहती है कि जो जीतेगा हम उसकी जय जयकार कर लेंगे। इतिहास कहता है मात्र 12 आदमी की हत्या हुई युद्ध में, और 12 आदमी के युद्ध में जान जाती है, उसका सत्ता होता है परिवर्तन। अगर वहाँ की जनता शासक के पक्ष में हथियार उठा लेती तो शायद वो क्लासीफाई युद्ध कुछ और इतिहास बनाता। लेकिन हमसे क्या मतलब है, हमसे क्या मतलब है, ये तो लड़ने का राजा का है, लड़ने का शासक का है।
यह सोच ने हमें बना देता है कमजोर। उसके बाद जब संविधान ने क्या किया, इतनी शानदार व्यवस्था दिया कि अब राजा घर में जन्मा लड़का राज्य नहीं करेगा, बल्कि जनता तय करेगी कौन शासक बनेगा। शासक बन जाने के बाद उस कमियां आ सकती है उसमें कि राजा घर में जन्मा लड़का ही राज्य करेगा, तो नहीं, तो कमियां आएगी। इसलिए हर 5 साल में आपको दोबारा चुनाव में आना पड़ेगा और जनता तय करेगी कि आप 5 साल में क्या काम किए। अस्थायी हटा दिया, अस्थायी कर दिया, हर 5 साल में आइए। हम सब लॉ के विद्यार्थी रहे हैं, लॉ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर निकाले होंगे, तो आपके पास 6 पेपर थे उस समय। 6 मास्टर अध्यापक तय करते हैं कि आपको फेल करें कि पास करें। बस 6 लोग 6 तय करते हैं कि आप हाई स्कूल पास करें कि फेल करें। चलो ना, लोकतंत्र ने क्या किया, एक विधायक को एग्जामिनर होंगे 4 लाख और 4 लाख लोग तय करेंगे हम उनको फेल करेंगे कि पास करेंगे। कभी कभी आज जो विद्यार्थी होते हैं बड़ा मेहनत से लिखे हैं, नंबर कम मिलता है, तो मन में गुस्सा आता, मसला बड़ा हरामी रहा भाई, वो काफी ना जैसे शिक्षक मन गुस्सा आता है। अब यही कमा खाते होंगे हमारे देश में लोग क्या करने वाले हैं, यह जो जनता रूपी एग्जामिनर है ये अच्छे नहीं है, क्योंकि अच्छे आदमी चलिए नहीं करते, अपने ऊपर दाग न लगने पावे, तो भाग विजेता कौन है, जनता है। जनता को अवसर मिलता है जब कौन आदमी अच्छा कर रहा है। आदमी अच्छा है, उसकी पार्टी अच्छा है क्या? अगर आदमी अच्छा है और पार्टी खराब है तो कल को व्यक्ति खराब हो ही जाएगा। आदमी अच्छा है, पार्टी अच्छा है क्या, और उसके नेता कैसे हैं? अगर नेता अच्छे हैं तो उसकी पार्टी अच्छी चलेगी। हम तीनों विचार करने के बाद लोकतंत्र में हमारा जो कर्तव्य है, जो अच्छा हो, जात पात ऊंचा नीचा छोड़ करके अध्ययन करना चाहिए कि जो भाजपा काम अच्छी कर रही है क्या। अगर भाजपा अच्छी काम कर रही है तो ठीक है, और कोई कर रहा है तो क्या कर रहा है, ये अध्ययन करिए पहले तो। फिर जो प्रदेश सरकार हमारी है योगी जी की, वो काम अच्छा कर रही है क्या? अगर अच्छा कर रही है तो केवल एक ठो वोट दे करके अपना इतरसी मन मानिए, हमने तो दे दिया वोट अपना, ये मत मानिए। आप देश के भाग में जाता है, अगर अच्छा काम कर रही है तो अच्छे लोग बार बार आने चाहिए, और इस निमित्त हम एज ए सेना के रूप में अपनी भूमिका को निभाएंगे। 10 लोग समझाएंगे, हम 10 को मोटिवेट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ये मेरा आपसे निवेदन है। बाकी लास्ट में मेरा निवेदन हो कि आपसे एज अधिवक्ता, अब मैं बात कर रहा हूँ एज ए भाजपा के विधायक और मंत्री नाते से, ये भी मेरा दायित्व होता है। तो उस दायित्व में मेरे भाइयों, आप मानो ना मानो, जो लोग जाते होंगे दिल्ली बॉम्बे और अपने पता में लिखते थे आजमगढ़ मऊ, तो होटल वाला कमरा देने के पहले देखता है नीचे से ऊपर कि आदमी ऐसा नहीं कि आतंकवादी हो, ये आपको नीचे से दिखता था। आपको कमरा देने के पहले, मऊ के पहले या लखनऊ में, तो दिखता है कि मऊ से और आपसे होटल में कमरा का किराया, कमरे का किराया वो रहता है एडवांस में, है कि ठीक? आप होटल जाइए आप और लिखाइए एड्रेस, तो पहले आपसे कमरे किराया एडवांस में लेगा। यह पहचान किसने दिया? और जो पहचान के कारण से हमारा ये खराब स्थिति आ गई थी, तो उसको क्या किया योगी जी ने? जब योगी जी ने ऐसे पहचान वालों को जेल भेज दे रहे हैं, तो हमारा क्या दायित्व है? हम भी संबल प्रदान करें, वरना क्या जाएगा मैसेज कि यार वहाँ का अध्यापक को अच्छा ना रहा, या तो जाएगा जो भी गया है।
मैं अभी बात कर रहा हूँ अजय भाजपा का कलकत्ता अध्यक्ष से, जो गया लोकसभा चुनाव में यही गया। यार इतनी बड़ी आरोप लगाया, उसके बाद जीत गया। तो हम लोग कैसे लोग हैं, कैसे वहाँ एग्जामिनर हैं? तो मेरा आपसे आग्रह है कि एग्जामिनर अच्छे हैं तभी देश का भविष्य अच्छा है, और अपनी भूमिका को आप निभाएंगे। जिस अपराधी गुंडों को जेल भेजा जा रहा है, आप जानते हैं वकील है, लीगल अन्य दाएं बाएं करके सबको क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पे घर की बेटी रात को 11 बजे स्कूटी से अकेले जा सके, भय खत्म हो जाए। वरना कुछ साल पहले यहाँ था कि 9 बजे के बाद अगर बेटी घर में ना आवे तो माँ उसको फ़ोन करती थी, तुम कहाँ पहुँची हो, कब आ रही हो। लेकिन आज शहर के अंदर, हमारे बनास के अंदर तो रात को आइए 12 बजे 1 बजे लड़कियाँ स्कूटी से अकेले जा रही हैं। जो माहौल दे रहा है, यह माहौल बरकरार रहना चाहिए। कुछ लोग आएंगे कहीं जाति का, कहीं पर दारू का दौर शुरू करने का प्रयास करेंगे, लेकिन पीवा एक बार रोवा कई साल। यह जान के जो लोग दारू पर वोट दे रहे हैं उनको बताना पड़ेगा। ये मेरा आपसे आग्रह है। आप सबको धन्यवाद है कि आप सब लोग ने हमको समय दिया। मैं केवल आपसे अपील करने आया हूँ कि लोकतंत्र में एज ए अधिवक्ता अपनी अहम भूमिका निभावें और समाज के दर्पण आप है, यह इसका मैसेज यही मेरा से काम मिल